HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए बीआरएस के उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करते हुए ऐलान किया कि वो खुद कामारेड्डी और गजवेल हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि फहरिस्त में बोध, खानपुर, वायरा, कोरटला, उप्पल, आसिफाबाद और वीमुलवाड़ा के हलकों के उम्मीदवारों के तनाजुर में 7 तब्दीलियां की हैं। 4 असम्बली हलकों नामपल्ली, नरसापुर, गोशामहल और जनगांव में उम्मीदवारों को रोक रखा गया और इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। काबिल जिक्र तब्दीलियों में पेद्दी कौशिक रेड्डी थे जो हुजूराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि अंजहानी जी सयाना की बेटी इल नंदिता सिकंदराबाद कंटोनमेंट सीट से इंतखाब लड़ेंगी। डबल बेडरूम मकान के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत करते हुए इनका लेटर पैड तैयार करके फर्जी सिफारिशनामा जिले संगारेड्डी के कलेक्टर को पेश करने वाले 2 अफराद के खिलाफ हैदराबाद की बंजारा हिल पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि हाल ही में जिले संगारेड्डी के कलेक्टर को रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव के नाम से एक सिफारिशी मकतूब वसूल हुआ। अहदेदारों ने गौर किया कि साबिक में कभी भी इस तरह के सिफारिशनामे रवाना नहीं किए गए थे। अहदेदारों ने रियासती वजीर के दफ्तर को इसकी इत्तला दी। मालूमात पर पता चला कि ये सिफारिशनामे नकली है। मालूम हुआ है कि ये नकली सिफारिशनामे अमीनपुर मंडल के एक मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले गौस पाशा और शेखर ने तैयार किए थे। पता चला कि नकली सिफारिशनामे के साथ साथ वजीर की भी नकली दस्तखत की गई है। रियासती वजीर के OSD डॉक्टर राजेश्वर राव ने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। MLA राजा सिंह ने इंकशाफ किया है कि वो अगले असम्बली इंतखाबात में भी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर गोशामहल से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी लीडर बंडी संजय और किशन रेड्डी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ट्वीट किया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने हल्के गोशामहल के तमाम लोगों से जंग की तैयारी करने की अपील की। इसने कहा कि हमें भारत PKC पे बीजेपी का झंडा इख्तिदार में लाना चाहिए। इन्होंने कहा कि गोशामहल इन 4 सीटों में से एक है जहां CM KCR ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इन्होंने कहा कि मजलिस पार्टी खुद इस ओहदे की उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। मजलिस जो कहेगी KCR इसके नाम का ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बाज़ अखबारात के सहाफ़ी रोज़ाना हुकूमत के खिलाफ खबरें लिख रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ लिखने का मतलब रियासत और रियासत की तरक्की के खिलाफ लिखना है। इन्होंने कहा कि ऐसे अखबारात और सहाफ़ियों का राज़ी नहीं दी जाएगी, अलबत्ता जो न्यूट्रल है ऐसे बक़िया तमाम सहाफ़ियों का राज़ी दी जाएगी। ये हुकूमत का फैसला है। KCR ने कहा कि सांप को दूध नहीं पिलाया जा सकता। इन्होंने सहाफ़ियों से सवाल किया कि उन्हें राज़ी क्यों दी जाए। वाज़ेह है कि आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने TRS पार्टी से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इस मौके पर बाज़ सहाफ़ियों ने इनसे सहाफ़ियों को राज़ी देने से मुतालिक सवाल किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने यह जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि 2014 से पहले मुल्क में बदउनवानी और घोटालों का दौर था और गरीबों के हुकूक और इनका पैसा लूटा जा रहा था, लेकिन अब एक एक पैसा इनकी बैंक खातों में बराह रास्त पहुंच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 5 सालों में 13.50 करोड़ हिंदुस्तानी BPL गुर्बत की लकीर से नीचे के ज़ुमरे से बाहर आए हैं। इन्होंने कहा कि आदद व शुमार से पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। ये हुकूमत पर इनके एतमाद को जाहिर करता है कि इनके पैसे का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में CM राइस गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में नए तैनात असातिज़ा के तरबियती ओरिएंटेशन प्रोग्राम से डिजिटल मीडियम के ज़रिए खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अमृत कौल के पहले साल में ही मुस्बित खबरें आई हैं जो कि बढ़ती हुई खुशहाली और गुर्बत में कमी को जाहिर कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि 5 सालों में 13.50 करोड़ हिंदुस्तानी BPL गुर्बत की लकीर से नीचे के ज़ुमरे से बाहर आ चुके हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में हफ्ते के रोज़ एक सड़क हादसे में शहीद होने वाले 9 फ़ौजियों के जस्ते खाकी को पीर को फ़ौजी एजाज़ के साथ इनके घर भेज दिया गया। लहिया में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बाली और दीगर सीनियर अफसरान ने पीर की सुबह लहिया में फ़ौज के 14 कोर हेडक्वार्टर के लहिया आर्मी हॉस्पिटल में शहीद फ़ौजी जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने बताया कि कौम इन जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगी, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तियारी सालिमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के आइंदा असम्बली इंतखाबात में गजवेल के अलावा कामारेड्डी से भी मुकाबला करने में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव गजवेल में अपनी इम्कानी शिकस्त के खौफ से कामारेड्डी से मुकाबला करने का फैसला किए हैं, लेकिन इनका दावा है कि वो 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से हार जाएंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तैयारी करने वाली कंपनी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। आज कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अक़लियतों के
کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی کو بعض افراد اپنے مشورے دیے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کانگریس پارٹی نے 4% مسلم تحفظات فراہم کیے تھے اور چندر شیکھر راؤ حکومت نے 12% تحفظات کا اعلان کیا، لیکن آج تک نہیں دیے گئے۔ نئی تعلیمی پالیسی 2021 کو عملی جامہ پہنانے میں بہت ساری ریاستیں ابھی تک ناکام ثابت ہوئی ہیں اور کئی غیر بی جے پی ریاستوں نے نافذ کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس لسٹ میں کیرلا اور تمل ناڈو کا نام پہلے سے ہی درج ہے، البتہ اب ایک اور نام درج ہونے جا رہا ہے جس نے نیو ایجوکیشن پالیسی کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ ریاست کرناٹک ہے، جہاں کانگریس کی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ نئی تعلیمی پالیسی کو خارج کر کے ریاستی تعلیمی پالیسی تیار کر کے نافذ کرے گی۔ حکومت نے اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک کمیٹی بنا کر ریاستی تعلیمی پالیسی اخذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت آئندہ تعلیمی سال سے کرناٹک میں قومی نئی تعلیمی پالیسی کو ختم کر دیا جائے گا۔ دہلی پولیس نے نابالغ سے آبروریزی کے معاملے میں دہلی حکومت کے افسر اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ڈپٹی کمشنر ساگر سنگھ کلسی نے بتایا کہ ملزمین کی پہچان براڑی علاقے میں واقع شکتی انکلیو میں رہنے والے پریمودے کھاکا 51 سالہ اور ان کی اہلیہ سیما رانی 50 سالہ کے طور پر ہوئی ہے۔ معاملہ 13 اگست کو درج کیا گیا تھا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے افسر کو معطل کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، وزیر اعلیٰ نے آج شام 5 بجے چیف سیکریٹری سے اس معاملے میں رپورٹ بھی طلب کی۔ ایسی خبریں تھیں کہ ملزم افسر وزیر برائے خواتین اطفال آتشی مارلینا اور OSD کے طور پر تعینات تھا۔ اس درمیان وزارت نے کہا ہے کہ ملزم ڈائریکٹر کو آتش مارلینا کے عہدے سنبھالنے کے فوراً بعد ہٹا دیا گیا۔ 21 اگست سے 2 سپٹمبر تک منعقد ہونے والے سیکنڈری PUC 12ویں جماعت کے ضمنی امتحانات میں نقل کو روکنے کے لیے متعلقہ کالج کے پرنسپل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیو کمار سلامت نے کہا کہ امتحان دہندگان احتیاط برتیں۔ وہ ضلع کمشنر کے دفتر ہال میں 12ویں جماعت دوسرے ضمنی امتحانات کی پوری تیاری اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی امتحانات خوش اسلوبی سے منعقد کیے جائیں گے اور امتحانی مرکز پر نقل کو روکنے کی ہر ممکن اقدام کیے جائیں۔ امتحانی مراکز کے 200 میٹر کے اندر دفاع 144 نافذ رہے گی اور ان مراکز کے قریب امتحان کے دوران زیروکس کی دکانیں نہیں کھولی جائیں گی۔ بیدر ضلع میں 11 امتحانی مراکز میں کل 12 دن امتحانات ہوں گے۔ 12,200 طلباء امتحان میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بیدر شہر میں 4، ہمن آباد میں 2، بسوا کلی میں 2 اور بھالکی میں 2 امتحانی مراکز ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔